नमोस्तु गुरुदेव। मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि छोटे बच्चों को सामायिक और प्रतिक्रमण की आदत खेल खेल में कैसे लगाएं ताकि उन्हें बोझ ना लगे। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो व्रत उपवास किए जाते हैं तो उसमें जैन दृष्टि से परिवार का संतुलित व्यवहार क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का थोड़ा आगे आ जाओ। ये परिवार आप देख रहे होंगे, थोड़ी शक्ल नज़दीक से देख लो तो शायद पहचान भी जाएं। ये भाई मोहित है जो रोहित के भाई है, समझ गए। और रोहित कौन है आप समझ ही गए ना। तो एक बार मैं चाहूँगा इस पूरे परिवार का, रोहित तुम ही आ जाओ परिवार के साथ, और सपन आज सब लोग आ जाओ फटाफट। इनका सम्मान भी करना चाहिए बहुत अच्छे से। ये परिवार आज जयपुर से अपने बीच आया है। आपका दोनों सवाल बहुत ही सार्थक सवाल है, फटाफट आके कर लीजिए। आपने जो दो सवाल किया है, पहला सवाल हम अपने बच्चों को खेल खेल में प्रतिक्रमण और सामायिक कैसे सिखाएं। बड़ा सरल है। प्रामाणिक समूह से अगर आप जुड़े हों और प्रामाणिक पाठशाला को अगर आपने अटेंड किया हो तो आपने इस बात को अच्छे से जाना होगा, समझा होगा कि उसमें कैसे बच्चों को खेल खेल में सामायिक सिखाई जाती है, प्रतिक्रमण सिखाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को एक बात की आदत डाले, सॉरी कहने की। घर परिवार में इसकी आदत डालनी चाहिए। कोई भी गलती हो तो हमसे गलती हुई, हम क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप खुद क्षमा मांगिए और क्षमा करने की आदत डालिए। बड़े अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे उससे उत्प्रेरित जरूर होंगे। बड़े और बच्चे दोनों में जब ये बातें होगी तो ये चीज़ें बहुत सहज होगी, अच्छी होगी, समझ गए। तो खेल खेल में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कुछ भी हुआ चलो, फिर इसको और प्रैक्टिस में लाने के लिए बच्चों से कुछ भी गलती हुई, कोई खेल खेले और गलती करे तो क्षमा मांगे, और सामने वाले से गलती हो जाए उसे क्षमा करे, तो बहुत जल्दी संस्कार आएंगे। परिवार में यदि क्षमा मांगने और क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, प्रतिक्रमण की शुरुआत होगी। अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करने की आदत हो जाए, प्रतिक्रमण की शुरुआत हो गई। अरे हमसे ये गलती हो गई, मेरा ये दोष अच्छा नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इन दोषों को त्यागता हूँ। बात बात में आए और फिर बच्चों से इस बात समझाएं कि अगर हमसे कोई गलती होती है और हम उसका पश्चाताप करते हैं तो गलती जन पाप साफ हो जाता है। ये दृष्टिकोण रखें तो हम ऐसे खेल खेल में प्रतिक्रमण सीख सकते। सामायिक बैठ जाओ, भगवान बनने की कला सिखाते हैं। बैठो, सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम, सोहम, सोहम, सोहम। बच्चों को बिठा दो एक जगह, देखते हैं कौन कितनी देर निश्चिंत बैठ सकता है। सोहम 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 कितनी देर बैठ सकता है। बच्चे सीख जाएंगे, सामायिक के प्रति भी जागरूकता होगी। एक गर्भवती महिला या जो माँ बनने की इच्छुक है, उसे भावनात्मक रूप से बहुत संतुलित होने की ज़रूरत है। 9 मिनट का भावना योग उसके भावनात्मक संतुलन का बड़ा आधार है। परिवारजनों को उसके प्रति बड़ा सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे एक सामान्य महिला या एक गर्भिणी स्त्री के रूप में नहीं देखकर एक साधिका के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी अनेक बार बोला है कि संतान को जन्म देना एक शारीरिक क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी साधना है। तो किसी के पेट में बच्चा है तो बच्चा नहीं कर रही, एक साधना कर रही है एक नए संतान को जन्म देने का। वो आह्वान करे प्रकृति से कि मेरे पेट में जो संतान आए वो जगत का कल्याण करने वाला है, जगदोद्धारक बन कर के आए,
जगत उपकारी बन कर के आए, जग हितंकर बन कर के आए, तीर्थंकर के मार्ग पर चलने वाला बन कर के आए, धर्म धुरंधर बन कर के आए, कुल वर्धक बन कर के आए, वो तेजस्वी हो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो। ये भाव अपने अंतरंग में जगह। आप जैसे संतान का आह्वान करेंगे वैसी संतान आएगी। बहुत सारी महिलाओं ने, कल एक महिला ने कहा, महाराज मैं जब भावना योग करती थी, बच्चे को लेकर आई, बच्चा बड़ा रिस्पॉन्ड करता था, मुझे लगता था कि बच्चा अंदर से कुछ हरकत कर रहा है मेरी भावना योग करते समय। तो ये करके देखे तो खुद के अंदर एक साधिका को जन्म दे और परिवार उसे एक साधिका के रूप में देखे, उसे पूरा सहयोग दे और उसके मन में किसी प्रकार का संक्लेश प्रकट न हो, ऐसा वातावरण बनाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है।